गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वीटी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी हाइट को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ हाइट मैनिफेस्ट करने के लिए पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शेयर करूंगी और इस प्रोसेस को आपको 60 डेज तक फॉलो करना है। और इस प्रोसेस को शुरू करने के पहले आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट नंबर की बात, जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तब आपको बार बार अपनी हाइट को चेक नहीं करना है कि अभी आपकी हाइट कितनी बढ़ी, कितना प्रोसेस वर्क कर रहा है, अभी क्या फर्क पड़ा। जब आप ऐसे करोगे ना तो आप अपने इस प्रोसेस को स्लो कर दोगे। मतलब जो आप अपनी विश को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, उसमें बहुत टाइम लगेगा। जो गलती आपको अपने प्रोसेस में बिल्कुल भी नहीं करनी है। और सेकंड नंबर वाला पॉइंट है कि आपको अपनी पूरी टीम को लेके आगे बढ़ना है। अब आप समझोगे कि मैं कौन सी टीम की बात कर रही हूं। मैं बात कर रही हूं हमारी खुद की बॉडी की हर एक पार्ट वाली टीम की। मतलब इस प्रोसेस में ना आपकी बॉडी का हर एक पार्ट मिलके आपकी विश को मैनिफेस्ट करने में आपको मदद करेगा। कुछ लोगों को देखा है वो अपनी बॉडी का हर एक पार्ट को इस्तेमाल करके, एक्सरसाइज करके अपनी फेवरेट बॉडी या अपनी मनचाही बॉडी को पाते हैं। वैसे ही हम अपने एक अभ्यास से अपनी बॉडी के हर एक पार्ट का इस्तेमाल करके अपनी हाइट को मैनिफेस्ट करेंगे। और तीसरे नंबर वाला पॉइंट आता है कि आप अपनी इस प्रोसेस के साथ किसी और प्रोसेस को डन नहीं करोगे। मतलब 60 डेज तक बस आप इस एक प्रोसेस को ही डन करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी किसी और विश के साथ इस प्रोसेस को भी करो, 2-3 अलग अलग विश के लिए करो। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ऐसा जब आप करोगे तो हो सकता है कि इस पूरे प्रोसेस में जो 60 डेज वाला टाइम है आपकी हाइट को मैनिफेस्ट करने के लिए, वो शायद थोड़ा लंबा हो जाए। अब सबसे पहले आपको अपने रूम के किसी दरवाजे पे जाके एक मार्क लगाना है। मतलब अभी जैसी जितनी आपकी हाइट है और आपको अपनी हाइट कितनी चाहिए, वो पूरा मार्क या तो आप किसी चौक से या किसी मार्कर से लगा लीजिए। अभी आपकी हाइट कितनी और आपको अपनी हाइट कितनी करनी है, ये 2 अलग अलग मार्क लगाइए। और जैसे ही आपने मार्क लगा लिया कि आपको हाइट कितनी करना है, एक बार खड़े होकर उस मार्क को देखिए और ये फील कीजिए कि मैं यहाँ तक आ चुका हूं। बस अब आपने इस दरवाजे पे ये मार्क लगाया ना, आप बार बार जाके इस दरवाजे के मार्क को चेक नहीं करोगे कि अभी कितना फर्क पड़ रहा है, कितना देखना है, ये सारी चीजें आप नहीं चेक करोगे। जब ये पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जाके आप इस मार्क के साथ अपनी हाइट को मिलाओगे। अब यहां से जो आपका प्रोसेस शुरू होगा 60 डेज के लिए, सबसे पहले मॉर्निंग में उठते साथ आपको व्हाइट लाइट मेडिटेशन करना है। और उस मेडिटेशन को करने के बाद आपको अपने बेड पे लेट जाना है। और बेड पे लेटने के बाद आपको अपने पाँव को थोड़ा दूर रख के लेटना है और आपके शोल्डर्स को भी पूरी तरह रिलैक्स्ड करके लेटना है। और उसके बाद आपको अपने हाथों को पूरी तरह खोल लेना है। ऐसे करके हाथ नहीं रखना है, आपको अपने हाथों को ऐसे रखना है और अपनी कमर से थोड़ा दूर रखना है। कम से कम इतना गैप तो होना ही चाहिए आपके कमर और आपके हाथों के बीच में। जब आप लेटो ना तो आपको अपने 3 पॉइंट्स को पूरी तरह आराम से लेटाना है। सबसे पहले आपको अपने शोल्डर्स को हल्का करना है, उसके बाद आपको अपनी कमर को हल्का करना है और उसके बाद आपको अपने घुटनों को हल्का करना है। ये जो 3 पॉइंट्स है ना, इन 3 पॉइंट्स को पूरी तरह आपको आराम से हल्का करके और ऐसे फ्री होके लेटना है ना जैसे अभी इस मोमेंट पे आपके पास कोई काम नहीं है। इस प्रोसेस को करने के पहले आपको अपनी बॉडी को पूरी तरह शांत करना बहुत जरूरी है, तभी ये बहुत ज्यादा पावरफुली वर्क करेगी। इसके बाद आपको कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। सबसे पहले आपको पूरी तरह ऐसा फील करना है ना जैसे आप अपनी गहरी सांसों को अपने पेट के अंदर से खींच रहे हो। आपको लंबी और गहरी सांसें लेनी है और आपको 10 से 12 बार गहरी और लंबी सांसें लेनी है। और जैसे ही आप 10 से 12 बार गहरी और लंबी सांसों को ले लो, उसके बाद आपको 10 से 12 धीमी सांसें लेना है। मतलब आराम आराम से आप सांसें ले रहे हो। और जब आपने ये पूरी सांसें ले ली, उसके बाद आपको अपनी आंखों को बंद करना है। आंखों को बंद करने के बाद आपको अपना अफर्मेशन तैयार करना है कि आपको अपनी हाइट कितनी चाहिए। हो सकता है आपको अपनी हाइट 5'9" चाहिए, 5'6" चाहिए या 5'7" चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपको अपना अफर्मेशन तैयार करना है कि मेरी हाइट 5'9" हो गई है। और जब आप ये अफर्मेशन तैयार कर लो ना और आपकी आंखें बंद हो, आपको लेटे लेटे ही अपना सारा ध्यान अपने पाँव के अंगूठे पे ले जाना है और उस अंगूठे को जाकर आपको बोलना है खुश होकर, स्माइल करते हुए कि
मेरी हाइट 5'9" हो गई है। उसके बाद आपको अपनी छोटी उंगली पे आना है, मेरी हाइट 5'9" हो गई है। ऐसा करते करते आपको अपनी पूरी पांचों उंगली को ये बोलना है। फिर पैर के तलुओं को बोलना है, अपने पैर के घुटनों को बोलना है, पूरे पैर को बोलना है, अपनी बॉडी के हर एक छोटे छोटे पार्ट को आपको ये बोलते आना है। जब आप अपने पहले राइट लेग से ये शुरुआत करोगे, उसके बाद आपको दूसरे वाले पैर पे जाना है और ऐसे ही अपने पूरे पैर को बोलना है जो दूसरा वाला आपका पैर है। फिर आपको अपने पेट पे, अपने हार्ट चक्रा पे इस तरह से करते हुए आपको ऊपर की तरफ बढ़ना है। फिर अपने हाथों को, अपनी हाथों की पांचों उंगलियों को, अपने नाखूनों को, आपको एक भी पार्ट को छोड़ना नहीं, आपको सबको बोलते हुए धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ अपनी थर्ड आई पे आना है। और जब आप अपनी थर्ड आई पे आओगे तो आपको बार बार वही अफर्मेशन बोलना है कि मेरी हाइट 5'9" हो चुकी है। और उसके बाद आपको वही सीन विजुअलाइज करना है जो आपने लाइन खींची थी ना अपने दरवाजे के पीछे, वो ऊपर वाली लाइन। आपको ये फील करना है कि आप खड़े हुए हो और वो लाइन आपके सिर पे या आपके कंधों पे आके टकरा रही है, मतलब आपके बराबर हो चुकी है। आपको एग्जैक्टली वही चीज़ फील करना है उस इमेजिनेशन में। आपको अपनी थर्ड आई पे वही सीन को देखना है और देखकर थैंक यू बोलना है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी हाइट ये हो गई है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी हाइट 5'9" हो गई है, 5'6" हो गई है। आपको बार बार इस चीज़ को बोलना है, बार बार इस चीज़ को फील करना है। इस अभ्यास से क्या क्या चीजें हो रही है पहले हम ये समझ लेते हैं। इस अभ्यास से आप बार बार अपना अफर्मेशन बोल रहे हो, इस अभ्यास से आप विजुअलाइज कर रहे हो, इस अभ्यास से आप अपना पूरा ध्यान अपनी बॉडी पे लगा रहे हो, जो आप कभी जिंदगी में नहीं करते हो कि अपना ध्यान अपने खुद के अंदर लगा के अपनी बॉडी के एक एक पार्ट को अपनी विश के बारे में बताना। इस अभ्यास से हम अपनी बॉडी के पार्ट से अपनी खुद की बॉडी के साथ एक हो जाते हैं और ये सबसे पावरफुल चीज होती है जब आप अपनी बॉडी में कोई चेंजेस लाना चाहते हो। उसके बाद ये अभ्यास आपका हो जाएगा, सुबह का काम आपका खत्म। शाम को आपको कोई भी एक पेपर लेना और उस पेपर को लेके आपको 21 बार सर्कल बना लेना है, नंबर्स पहले ही लिख लेना है और वो 21 बार आपको अपने अफर्मेशन को लिखना है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी हाइट 5'9" हो गई है। जो आप हाइट चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना अफर्मेशन लिखना और उस अफर्मेशन को आपको एक दिन में शाम को बैठ के 21 बार लिखना है। और जब आप उस अफर्मेशन को लिखोगे ना तो आपको बार बार उठ के कहीं जाना नहीं है, बस बैठ के उस अफर्मेशन को फील करते हुए, खुश होते हुए थैंक यू लेटर की तरह यूनिवर्स को लिखना है। और आपको वो अफर्मेशन इस तरह से लिखना है ना कि वो पूरा अफर्मेशन एक लाइन में आ जाए। ऐसा ना हो कि आप उसे दूसरी लाइन में लिख रहे हो। थोड़ी बड़ी कॉपी ले लीजिए या डायरी ले लीजिए जिसमें वो पूरी एक लाइन में वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद ये शाम का भी आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया और रात को आपको सोने जाने के पहले यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड लिखना है। ग्रैटिट्यूड आपको जो जो चीज़ों के लिए आप अच्छा फील कर रहे हो वो तो लिखना है, क्योंकि बिना ग्रैटिट्यूड लिखे कोई भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। और रात को ही आपको वैसे ही अभ्यास करना है जो आपने सुबह लेट के किया था, सेम वैसे ही अभ्यास करना है और सो जाना है। ये पूरी तरह आपको 60 डेज तक फॉलो करना है। और इन 60 डेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इस अभ्यास को पावरफुल बनाएगी, वो आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने जिंदगी में कभी भी किसी इंसान से प्यार किया है या आपको किसी ने प्यार किया, वो जो फीलिंग होती है ना, वो लव की फीलिंग अगर आपने फील की है तो अपनी लाइफ में उस लव की फीलिंग को आपको 2 गुना ज्यादा बढ़ा देनी है। मतलब वो प्यार वाली फीलिंग आपको खुद से करना है। 2 गुना ज्यादा बढ़ा दो, 10 गुना ज्यादा बढ़ा दो, 1000 गुना ज्यादा बढ़ा दो, ये आपके ऊपर है कि आप उसे कितना ज्यादा बढ़ा सकते हो। क्योंकि ये जो लव की फ्रीक्वेंसी है ना, आपको आपकी विश को दिलाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, आपकी वाइब्रेशन को हाई बना के रखेगी, आपको बहुत ज्यादा प्योर और पावरफुल फीलिंग में भर के रखेगी। वैसा ही प्यार बहुत खुश होके, बहुत स्माइल करके, बहुत पॉजिटिविटी फील करके आपको इस पूरे प्रोसेस को 60 डेज तक डन करना है। और जब आपके 60 डेज कंप्लीट हो जाएं तब आपको जाके अपनी हाइट को चेक करना है और मेरे साथ सक्सेस स्टोरी शेयर करना नहीं भूलना है। सो गाइस, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।